अडल्ट साइबर स्कूल हिंदी क्लास पूरे त्रिमास में लेसन स्टडी सीखती रही, जिसका शीर्षक था आरंभ। हमने सृष्टि की कहानी को बड़े ध्यानपूर्वक सीखा और आशीष पाई। बिग बैंग थ्योरी बेशक प्रचलित क्यों न हो, पर सृष्टि की इस कहानी ने इसे रद्द किया। एवोल्यूशन, वानरों से हमारा आना भी हमारी इस सृष्टि की कहानी ने इसे निकम्मा ठहराया, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और सृष्टि की शुरुआत में ये धरती बिल्कुल अंधकार से भरी थी। बाइबल बताती है परमेश्वर का आत्मा इस जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर खुद इस धरती पर जब आया, उसने इस सृष्टि की रचना की और अय्यूब उसके 38 अध्याय में बताया जाता है कि परमेश्वर के पुत्र जो दूसरे संसारों से थे, इस धरती की रचना को देखकर आनंदित हुए। उन्हें खुशी हुई कि परमेश्वर यीशु नासरी हमारा सृष्टि करता है। इब्रानियों उसका पहला अध्याय उसकी दूसरे पद में लिखा है, उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई। प्रभु यीशु मसीह हमारा सृष्टि करता है। बहुत लोग विश्वास नहीं करते, पर बाइबल बताती है कि आदि में यीशु ने ही आकाश और पृथ्वी की रचना की। उसी ने कहा कि रोशनी हो जाए और ज्योति हो गई। क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, जहाँ कहीं वो प्रवेश करे वो सब कुछ ज्योति में बन जाता है। सो पहले 3 दिनों में परमेश्वर ने बनाया, दूसरे 3 दिनों में परमेश्वर ने उसको भरा। पहले दिन ज्योति, दूसरे दिन वायुमंडल, इसी ग्रह में जिंदगी जो है वो पल सकती है। तीसरे दिन परमेश्वर ने जमीन को जल से अलग किया और उसमें पेड़ पौधे, फल और फूल लगाए। परमेश्वर ने अगले 3 दिन जो है इसे भरने में लगाए। आकाश को सूरज, चांद, चंद्रमा, सितारों के साथ, हवा को पक्षियों के साथ और जल को जल जंतुओं के साथ उसने भरा। बाइबल बताती है कि अलग अलग तरह के जीव जंतु परमेश्वर ने कहे और होते गए, और वो अपनी अपनी भांतियों में बनते चले गए। क्या ही बड़े जीव और क्या ही छोटे जीव, सभी अपनी अपनी सुंदरता के साथ, अपने अपने अलग अलग रंगों के साथ इस धरती पर उत्पन्न हुए, जब परमेश्वर ने उन्हें कहा कि ऐसा हो। अपनी अपनी जातियों में वो बढ़ते चले गए और उन्होंने इस धरती को भर दिया। 6वें दिन परमेश्वर ने इस जमीन को मनुष्य से और पशुओं से भरा। पशुओं में अलग अलग तरह के पशु थे, जैसे कि रेंगने वाले पशु, जो कि अलग अलग भांतियों से कहे गए और बनाए गए। और घरेलू पशु, परमेश्वर ने उन्हें उनके नाम से पुकारा और वो वैसे ही जीवित होते गए। वन पशु जो खूंखार दिखाई जरूर पड़ते हैं, पर परमेश्वर ने उनको भी कहा कि वो बन जाएं और हो गए। सब कुछ शून्य से उत्पन्न हुआ। एक्स निहिलो कहता है कि परमेश्वर ने किसी भी चीज की जरूरत ना समझते हुए अपने शब्दों की सामर्थ्य से सृष्टि को रचा और अपने हाथों की क्रिया से इंसान को रचा। परमेश्वर के वचन में लिखा, उसने मनुष्य को मिट्टी से लिया और उसके सांस नथनों में फूका और वो एक जीवित प्राणी बन गया। उसे अपने स्वरूप में बनाया, शारीरिक और आत्मिक स्वरूप जो कि उसके चरित्र है। परमेश्वर ने उसे सारी सृष्टि का अधिकारी बनाया और भंडारी भी बनाया, जिसमें उसने देखा सभी जोड़ों पे हैं, पर उसकी संगनी की चाह जब उसमें उत्पन्न हुई तो परमेश्वर ने उसे नींद में डालकर उसकी संगनी हवा को बनाया। हवा जीवन देने वाली पहला विवाह परमेश्वर ने उत्पत्ति में हवा और आदम का किया, और हवा आदम की हड्डी में से हड्डी बनी। सृष्टि और सृष्टिकर्ता पूरी बाइबल का आधार है, हमने इस लेसन स्टडी में सीखा। परमेश्वर ने 7वें दिन को अलग किया और उसे पवित्र ठहराया और उसे शाबात कहा, जिसका अर्थ है हर काम से आराम। परमेश्वर ने इस दिन को आराम किया और हमें भी सिखाया कि हम इस दिन को विश्राम दिन समझें, क्योंकि आशीष वाला दिन है। समस्त प्राणी उसके सन्मुख आके उसकी इबादत करें। यहाँ पर ही नहीं बल्कि नए यरूशलेम में भी ऐसा ही किया करेंगे, हमने लेसन स्टडी में सीखा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर मनुष्य को प्यार करता है और उसने उसे प्यार से बनाया, और सारी सृष्टि को उसके अधिक होने के बाद परमेश्वर हमारे साथ वफादार है। पर एक प्राणी जलन करता है, उसका नाम शैतान है। उसने चाहा कि कैसे वो इस धरती को नष्ट करे। बाइबल बताती है
कि नैतिकता भी मनुष्य को दी गई। नैतिकता है तो फिर न्याय भी है। जानवरों का न्याय नहीं, मनुष्य का न्याय है, क्योंकि मनुष्य नैतिक व्यक्ति है। परमेश्वर ने एक फल ना खाने का आदेश दिया और कहा, अगर तुम इसे खाओगे तो तुम मर जाओगे। इसी बात को शैतान ने लेकर दुराचार करने की कोशिश की। हवा जब अकेली टहलती हुई वहां पहुंची तो उसने उससे प्रश्न से बातचीत शुरू की, क्या परमेश्वर ने तुम्हें किसी भी फल खाने को मना किया है? हवा ने सफाई देते हुए कहा, नहीं, हम हर फल खा सकते हैं, पर एक फल जो अच्छे और बुरे की भाल जानता है उसको नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जब तुम खाओगे तुम मर जाओगे। शैतान ने कहा, तुम बिल्कुल नहीं मरोगे। ये सोचकर उस पर विश्वास करते हुए हवा उस पेड़ के करीब गई। बाइबल बताती है कि जब वो उस पेड़ के करीब गई, उसने देखा कि इस पेड़ का फल अच्छा है और उसकी आंखों को भाता है, और उसे खाने की चाह रखते हुए उस पेड़ के फल को लिया और खा लिया। इतना ही नहीं, उसने आदम को भी दिया। आदम जानते हुए जानबूझकर उसने फल खाया, इसलिए हवा, बाइबल बताती है, भरमाई गई, पर आदम ने पाप किया। शाम को जब यीशु टहलता हुआ उनके पास आया, पूछा, आदम तू कहाँ है? तो आदम ने जवाब दिया कि वो नंगा है, और औरत ने फल दिया है और उसने खा लिया। इससे पहले कि परमेश्वर उन्हें मुक्ति का द्वार देता, उनका अंगीकार करना जरूरी था। हवा ने भी अंगीकार किया कि उसने फल खाया। और फिर 3:15 उत्पत्ति की 3:15 में परमेश्वर के आने का और उसके मेमने के आने का जिक्र हुआ। बाग एदन से निकलने से पहले परमेश्वर ने उनके नंगे पर को ढांपा और उन्हें मेमने के खाल से ढक दिया। बेशक वो पापी हो चुके थे, पर परमेश्वर उनका समर्थक बना। पाप की मजदूरी तो मौत है, ये बाइबल बताती है, पर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो हम पर नाजिल हुआ, वो ये बताता है कि पाप की मजदूरी तो मौत है, पर परमेश्वर का ये तोहफा है कि हमेशा का जीवन हमें मिले। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसके बड़े प्रेम के साथ उसने उस क्रूस के लहू को बहाया और उसने हमारे लिए रास्ता तैयार किया और वो हमें बुलाता है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हैं? यीशु हमारे लिए इस दुनिया में जल्द आता है और वो एक नई सृष्टि को उत्पन्न करने पर आता है, जिसमें ना कोई पाप होगा और ना ही रोना ना चिल्लाना। क्या आप उस सृष्टि के वारिस होना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, सिर्फ आपके लिए?